Hello students, today we are going to discuss your worksheet number 19, class 8 science for the date 4th December. As you know that your lesson light is going on, today we are going to study about the different aspects of light. The world is largely known through the senses and the sense of sight is one of the most important senses. हम जो है पूरे विश्व के अंदर जो चीज़ें हैं वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं. तो इसके अंदर चाहे वो नदी नाले हो, माउंटेन्स हो, ट्रीज प्लांट, सो मैनी थिंग्स आर देयर. रात को जो है तारे हो, चंद्रमा हो, ये सब चीज़ें जो है पॉसिबल हैं, हम देख पा रहे हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ द आइज. बट कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन डार्क? अंधेरे में क्या हम वस्तुओं को देख सकते हैं? नहीं. जब भी किसी वस्तु से लाइट टकरा कर जो है हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं. A mirror changes the direction of light that falls on it. Can you tell in which direction the light falling on a surface will be reflected? एक दर्पण जो है उस पर पड़ने वाली जो लाइट किरणें हैं उनको परावर्तित कर देता है. तो वो किस तरह से करता है उसका नियम भी आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे. So there is an activity which you have to do. Fix a white sheet of paper on a drawing board on table. Take a comb and close all the opening except one of the middle. इस तरह से जो है आप देख रहे हो, एक हमने मिरर लगा दिया, एक वाइट पेपर है और यहाँ पे कॉम्ब रखा हुआ है. कॉम्ब के पीछे से हम जो है टॉर्च की रोशनी जब इसमें मारेंगे तो हमने क्या किया कि कॉम्ब में सिर्फ एक जगह खाली छोड़ी है, बाकी सारी जो है हमने उसमें बंद कर दी. उससे क्या होगा कि वो लाइट रे जब शीशे से जाके टकराएगी तो वापस आती हुई आपको नज़र आ रही है. तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन. इस दिशा में गई थी, रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई. तो इसके आधार पे जो है आपका परावर्तन के नियम जो हैं आपको पढ़ते हैं. परावर्तन का नियम क्या कहता है आप देख रहे हो यहाँ पे. ये एक सामान्य दर्पण है, प्लेन दर्पण है. दिस इज़ द इंसिडेंट रे विच वॉज गोइंग. इसको इंसिडेंट रे कहा जाता है. नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना रही है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस. इधर जो है ये टकराने के बाद जो वापस आई उसको रिफ्लेक्टेड रे, और जो एंगल बना रही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो जो किरण जाएगी उसको आपतित किरण कहेंगे हम, जो वापस आएगी उसको परावर्तित किरण कहेंगे, और अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको जो है हम आपतन कोण, और जो है परावर्तित किरण जो बनाएगी उसको परावर्तन कोण. ये हमें ध्यान में रखना है कि हमेशा जो है एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है. मतलब जितने एंगल के ऊपर आपकी आपतित किरण जाएगी, इंसिडेंट रे जाएगी, उतने ही एंगल पे वो वापस भी आएगी रिफ्लेक्टेड रे के रूप में. तो ये जो है आपका एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर है. पहला पॉइंट यही है, एंगल आई जो है हमेशा एंगल आर के बराबर होता है. और जनरली जो है एक अभिलंब के ऊपर एंगल 90 डिग्री पे जब कोई चीज़ जाएगी तो वो सीधी उसी से वापस आ जाएगी. दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग, जिसको कि हम अभिलंब कहते हैं. प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं हम. सपोज यू आर इन ए डार्क रूम. कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम? अगर आप एक अंधेरे कमरे में हैं तो जहाँ पे लाइट नहीं है तो आप कमरे में जो चीज़ें रखी उनको नहीं देख पाएंगे. अब बाहर की कुछ चीज़ें दिखाई देंगी बिकॉज ऑफ मून लाइट. What would be happen if you threw the light on the mirror along the normal? अगर आप इस नॉर्मल के हिसाब से लाइट को भेज रहे हैं, the light will come back on normal because angle of incidence is equal to 90 degree, so the angle of reflection will be 90 degree also. तो क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर हो गए तो नॉर्मल पे जो भेजी गई लाइट है वो नॉर्मल पे ही वापस आती है. आपको पार्ट्स लेबल करने हैं. तो जिस तरफ ये एरो है, फर्स्ट पार्ट आपका इंसिडेंट रे, जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस. उसके बाद जो है यहाँ जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ से जो जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे. व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द प्रोसेस ऑफ सम सेंडिंग बैक लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. कैन वी सी एन ऑब्जेक्ट इफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट that strikes its surface is not reflected back? Why? If the light is not reflected back, then we will not see object, because to see objects either object should reflect light or emit light. क्या हम अंधेरे में कमरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं और क्या हम बाहरी रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर अंधेरा कमरा है तो वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे. बाहर अगर कोई चंद्रमा की रोशनी है तो वस्तुएं आपको दिखाई देंगी. प्रश्न 2 में आपको जो है पहला जो है ये आपतित किरण है. अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण है आपतित कोण है. परावर्तित और अभिलंब के बीच में जो कोण है परावर्तन कोण, और आखिर में ये परावर्तित किरण. प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? किसी वस्तु की सतह पर गिरने वाली प्रकाश किरणों को वापस भेजने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं. और चौथा, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित नहीं हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे?
यदि प्रकाश वापस परावर्तित नहीं होता तो हम वस्तु को नहीं देखेंगे, क्योंकि वस्तु को देखने के लिए या तो वस्तु प्रकाश को परावर्तित करे या प्रकाश का उत्सर्जन करे। तो इन दोनों में से एक चीज़ होना जरूरी है। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।